Assalamualaikum students, as we were discussing about two kingdom classifications and three kingdom classification. In two kingdom classifications, biologists divide all organisms into two kingdom, kingdom Plantae and Animalia. And in three kingdom classifications, biologists divide all organisms in three kingdom, kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Protista. Now today we will discuss about five kingdom classification system. Open your books, page 36, 37. Five kingdom classification system. 1937, Eaton suggests the term of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells. बता रहा है कि एचिटान का वर्क बता रहा है कि उसने प्रोकैरियोट जो था वो वर्ड्स बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया और यूकैरियोट्स जो था वो डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किया। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के लिए और यूकैरियोट्स जो था वो प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए। 1967 रॉबर्ट वाटिकर इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है। अब ये जो है ये बेस है रॉबर्ट वाटिकर ने जो बेस फाइव किंगडम सिस्टम की जो बेस बनाई थी वो दो पे डिपेंड करती थी। नंबर वन, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना, ठीक है। नंबर वन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, कि आया वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स है, ठीक, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। नंबर वन। नंबर टू, द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें खुराक हासिल करने का कैसा तरीका है, आया वो खुराक खुद बना लेता है या बनी बनाई खुराक लेता है। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स हैं, अब्जॉर्प्शन जैसे फंजाई है, एंड इंजेशन जैसे ह्यूमन बीइंग जो है, एनिमल्स वगैरह जो हैं वो खुराक को अंदर लेकर जाते हैं। इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, इंजेशन कहते हैं इन टेकिंग ऑफ फूड, खुराक को आप मुंह के अंदर लेकर जाना, ठीक है। तो ये टू बेसिस थी। यहाँ पे आ जाएगा राइट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम classification. Write the basis of a five kingdom classification system. Number one, level of cellular organization, prokaryotes, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryote. And number two, principal mode of nutrition, उसके अंदर photosynthesis, absorption and ingestions, ठीक। इसके बाद on the basis organism are classified five kingdom, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको फाइव किंगडम के अंदर किया। किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। ये फाइव किंगडम्स थे जिसको पूरे तमाम ऑर्गेनिजम्स को इन फाइव किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया। इन 1988 मार्गलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटिकर. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. मार्गलस और श्वार्ट्स ने क्या किया कि फाइव किंगडम जो उसने पेश किया था, वाटिकर ने पेश किया था, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की। उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या की कि उन्होंने जेनेटिक्स को भी उसके साथ बेस बनाया, ठीक है। जहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा रहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को देखा जा रहा था ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जेनेटिक्स को भी बेस बनाया। They classified organism into same five kingdoms as proposed by Vatikar, और उसने तमाम ऑर्गेनिज्म को उसी तरह से फाइव किंगडम के अंदर तकसीम किया जैसे कि वाटिकर ने प्रपोज किया था। अब स्टूडेंट्स ये आपका पूरा क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाएगा। राइट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिस्क्राइब द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बने तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, राइट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एचिटॉन इन क्लासिफिकेशन। तो बेसिस जो है आपने ये वाली बेसिस, टू बेसिस जो है, बेसिस ये लिखनी है, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसके बाद आता है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एचिटॉन, तो आपने यहाँ से बताना है टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। यहाँ तक इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ये आ जाएगा, हाउ मार्गलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपने बताना है मार्गलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटिकर. दे consider genetics along with the cellular organization and mode of nutrition in classifications.